हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व प्रबंध और मानव संसाधन प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इनकी अवधारणा एवं दोनों में अंतर स्पष्ट करें। यानी तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यानी इसकी अवधारणा है। आज के वर्तमान युग में प्रत्येक कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है, यानी मानव संसाधन का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, अपना विभाग होता है जो कंपनी के कार्यभार को संभाल रहा है। लेकिन जब एचआरएम नहीं था, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं था, तब पर्सनल मैनेजमेंट किया जाता था, यानी व्यक्तित्व के आधार पर किया जाता था। कंपनी के जो हेड होते थे वे अपने अनुसार से संस्था के कार्यों को मैनेज करते थे। यानी पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब यह हुआ कि जो कंपनी का मालिक हुआ करता था वो अपने अनुसार से व्यक्तियों को काम पर रखता था और समय पे बुलाता था, और समय पे नहीं आने पे उसे निकाल भी दिया जाता था और उस पर प्रेशर बनाकर कार्य करवाया जाता था, और ज़्यादा समय तक काम करने पर भी उसे ओटी नहीं दी जाती थी। और एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक टीम के रूप में कार्य किया जाता है, और उस टीम का जो हेड होता है उसे एचआर कहा जाता है, और एचआर के द्वारा ही संस्था को डेवलप किया जाता है। एचआर जो होता है वही संस्था के कार्यों को मैनेज करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका शाब्दिक मीनिंग को देखते हैं। व्यक्तित्व प्रबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट से आशय यह है कि जो कंपनी अपने अंदर में प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन इत्यादि सारे कार्यों को स्वयं मैनेज करते हैं, यानी कि अपने संस्था के सारे निर्णय को अपने अनुसार से लेता है, प्लानिंग करता है। वह स्वयं अपने संस्था को किस तरह से उसको डेवलप करना है, कहाँ स्थापित करना है और कितने सारे वर्कर्स को काम पर लगाना है, इसका निर्णय वह स्वयं लेता है, और वह खुद से प्लानिंग करता है और खुद से डिसीजन भी लेता है, और किस तरह से वर्कर्स को काम पर रखना है, कैसे वर्कर्स को काम पर रखना है उसका भी नियंत्रण स्वयं करता है, और किस तरह से वर्कर्स को निर्देश देना है ये भी कार्य स्वयं करता है। इत्यादि सारे कार्यों को स्वयं मैनेज करते थे, अपने विचार और अपने नियम के अनुसार संस्था को मैनेज करते थे। उस समय कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था, यानी जिस तरह से अभी कोई भी संस्था में देखा जाए तो हर एक कंपनी हो या संस्था उसका एक अलग एचआर डिपार्टमेंट होता है, और पहले के ज़माने में एचआर डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था, इसे ही पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ, किसी भी संगठन का निर्माण व्यक्तियों से होता है, यानी मानव यानी वैसे व्यक्ति जो जिसमें सोचने की और कार्य करने की क्षमता हो उसे मानव कहेंगे, और संसाधन जिस मानव को किसी कार्य पर लगाया जा सकता है, उस व्यक्ति से कोई कार्य लिया जा सकता है, वो एक संसाधन होगा, और उस व्यक्ति को किस तरह से क्या कार्य देना है और किस तरह से कार्य को करवाना है वो प्रबंध होगा। तो किसी भी संगठन का निर्माण व्यक्तियों से होता है, और तथा संगठन व्यक्तियों की सहायता से कार्य करते हैं। व्यक्तियों के बिना संगठन का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए एक संगठन बनाकर कार्य को किया जाता है, और अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे तो संगठन का निर्माण ही नहीं होगा। तो संस्था के विकास के लिए
मानव, मुद्रा, माल तथा मशीन यानी मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीनरी आदि का संग्रहण का उपयोग मानव संसाधन द्वारा किया जाता है यानी HR करता है। अतः मानव संसाधन एक संगठन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे ही मानव संसाधन कहा जाता है। चलिए अब इसका प्रबंध किस तरह किया जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे। मानव संसाधन का प्रबंध। मानव संसाधन का परिभाषा। मानव संसाधन प्रबंध यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों और संगठनों को आपस में बांधती है यानी संस्था में जितने भी व्यक्ति होते हैं, काम करने वाले सभी लोगों को आपस में तालमेल बनाए रखने में कार्य करता है। HR जो होता है सभी के बीच में आपसी सहयोग और प्रेम भाव बनाए रखता है ताकि संगठनात्मक एवं निजी उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सके। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा फिलिपो ने कैसे दिया है। फिलिपो के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध HRM का आशय संसाधनों की प्राप्ति, विकास का नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण से है ताकि सामाजिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। फिलिपो का मानना है कि मानव संसाधन के द्वारा जितना भी कार्य लिया जाए, उससे जितने भी संसाधन प्राप्त किए जाए, संस्था को किस तरह से विकास करना है, किस तरह से प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्शन देना है और किस तरह से कंट्रोल करके सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए, यही फिलिपो का मानना है। चलिए आगे देखते क्या है। दूसरे शब्दों में कर्मचारी किसी भी संस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यही कारण है कि प्रबंधन हेतु आजकल हर संस्था, कंपनी या ऑफिस में मानव संसाधन प्रबंधन विभाग यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पाया जाता है। इस विभाग का कार्य संस्था के समस्त कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं और अच्छा माहौल उपलब्ध कराना, एक प्रतिस्पर्धात्मक मंच की स्थापना करना होता है। उनकी योग्यता और काबिलियत के अनुसार से काम दिया जाता है यानी एक जो संस्था का HR होता है यानी ऑफिस के जो हेड होते हैं वह कर्मचारियों को उसकी योग्यता और शिक्षा के आधार पर भर्ती लेते हैं और उसी के अनुसार से उसे काम भी दिया जाता है तथा HRM विभाग संस्था के तकनीक, प्रशिक्षित और विकास जैसे अहम पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है यानी जो व्यक्ति शिक्षित तो होता है लेकिन उस डिपार्टमेंट में जो कार्य है उसके बारे में जानकारी नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाता है और किस तरह से अपने संस्था में उद्देश्य रखा है उस उद्देश्यों से कर्मचारी को परिचित करवाता है। मानव संसाधन प्रबंध HRM का मकसद कर्मचारी की परफॉर्मेंस को इस तरह से बढ़ाना है कि संस्था या कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके यानी जो HRM डिपार्ट होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को परफॉर्मेंस को डेवलप करना चाहता है और उसके अंदर जितने भी क्वालिटीज़ होते हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं और जो संस्था का उद्देश्य होता है उसे पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। एक HR का रोल होता है एम्प्लॉय का डाटाबेस मैनेज करने से लेकर पर्सनल फाइल्स तैयार करना, हायरिंग करना, पेरोल प्रोसेस करना होता है यानी जो संस्था का HR होता है वह एम्प्लॉय को किस तरह से कार्य देना है, उसको किस तरह से समय पे मोटिवेट करना है और कार्यों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है इसके बारे में HR ही बताता है ताकि उसका अच्छा परफॉर्मेंस हो। उसे मोटिवेट भी करता है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे
पद में प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से समय समय पे एचआर मोटिवेट भी करता है अपने अंडर के कर्मचारियों को। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस स्ट्रेटेजी आदि भी तैयार करते हैं। ऑफिस के वर्क कल्चर और एनवायरनमेंट को कायम करना इनकी ही जिम्मेदारी होती है। एचआर नियमों के अनुसार हर 50 कर्मचारियों पर कम से कम एक एचआर होता है, यानी जितने भी ऑफिस के कार्य होते हैं और जो एनवायरनमेंट कायम करना होता है उसकी जिम्मेदारी एचआर को दिया जाता है। और संस्था में 50 कर्मचारी जितने भी होते हैं एक ग्रुप में, उसका एक हेड होता है, उसे ही एचआर कहा जाता है। वो ही अपने नियम के अनुसार से अपने अंडर के कर्मचारियों को कार्य कराता है। एक एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल का होना अत्यंत ज़रूरी है। एचआरएम डिपार्टमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का काम केवल संस्था को नियंत्रण करना ही नहीं बल्कि उसके द्वारा कर्मचारियों का चयन भी किया जाता है। यानी जो एचआरएम डिपार्टमेंट के जो एचआर होते हैं उसके द्वारा सिर्फ संस्था को कंट्रोल यानी नियंत्रण में रखना ही नहीं होता है। जिस तरह संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उस तरह से वे किस तरह से मैनेज करेंगे इसका जिम्मेवारी एचआर का होता है। वो समय पे कर्मचारियों की भर्ती भी निकालते हैं, उसका चयन भी करते हैं और उसके योग्यता के अनुसार से उसे कार्यभार भी दिया जाता है। अगर कुछ कारणवश कोई कर्मचारी काम नहीं कर पाते हैं तो एचआर के द्वारा उसे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वह अपने कार्य को ठीक तरीके से कर पाए। अतः एचआरएम किसी भी संस्था के संगठन के अति महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या अंतर है। पहला समझेंगे हम लोग मीनिंग को। पर्सनल मैनेजमेंट व्यक्तिगत प्रबंध से आशय इस प्रबंध का प्रयोग भूतकाल में किया जाता था। संस्था को जो मालिक होता था वह कर्मचारियों को अपने अनुसार से कार्य कराता था। कर्मचारी काम से खुश हैं कि नहीं हैं या नहीं देखता था, सिर्फ वह अपना प्रॉफिट देखता था। यानी जब पहले के ज़माने में कार्य किया जाता था वह अपने अनुसार से अपने संस्था को मैनेज करता था और अपने अनुसार से कर्मचारियों को कार्य पर रखता था। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता था, वो ये भी नहीं सोचता था कि वह व्यक्ति कार्य से खुश है या नहीं। इसे ही पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता था। अब हम लोग समझेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंधन से आशय यह है कि इस प्रबंध का प्रयोग वर्तमान युग में किया जा रहा है। संस्था के कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार से एचआर डिपार्टमेंट कार्य देता है और समय समय पर कर्मचारियों के हाल चाल पूछते रहते हैं या अपने साथ साथ एम्प्लॉय का भी ध्यान रखते हैं। यानी एचआरएम में यह ध्यान दिया जाता है कि कर्मचारी अपने कार्य से खुश हैं या नहीं, अपने सैलरी से खुश है या नहीं। इसका समय समय पे एचआर द्वारा हालचाल पूछा जाता है। वह एक परिवार की तरह रिलेशन बनाकर कार्य को करता है और उसे समय समय पर मोटिवेट करता है। अगर एचआरएम डिपार्टमेंट किसी कर्मचारी को किसी कार्य को करने में प्रॉब्लम आता है तो जो एचआर होता है उससे समझाता है और अच्छे से कार्य करने के लिए उसे मोटिवेट भी करता है, लेकिन वह काम से नहीं निकालता है। दूसरा है निर्णय यानी डिसीजन। व्यक्तित्व प्रबंध में सारे कार्य अपने अनुसार से करते हैं और निर्णय भी स्वयं लेते हैं, और जबकि इसमें सारे निर्णय एचआर डिपार्टमेंट के अनुसार लिया जाता है। यानी पर्सनल मैनेजमेंट में जितने भी डिसीजन लेने का होता है कंपनी के मालिक अपने
अनुसार से ले लेता है और उसे जब डिसीजन लेने का मन करता है, जो डिसीजन लेने का मन करता है वो ले लेता है और अपना प्रॉफिट उठा लेता है। जबकि एचआर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता है, वह कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए डिसीजन लेता है। एक मीटिंग रख कर डिसीजन लेता है कि कौन कर्मचारी कितने कार्य कर रहे हैं और किस तरह से उनके संस्था को डेवलप किया जा सकता है। टाइम टू टाइम अपने कर्मचारियों को खुश रखने का कोशिश करते हैं और उन लोगों के द्वारा भी डिसीजन लिया जाता है, यानी सभी के सहमति से संस्था का विकास करने में निर्णय लिया जाता है। तीसरा है फोकस के आधार पर। पर्सनल मैनेजमेंट में सिर्फ संगठनात्मक उद्देश्यों में फोकस किया जाता है कि संस्था की ख्याति को कैसे बचा के रखा जाए, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ज़्यादा बात पे फोकस किया जाता है संस्था के लोगों का किस तरह उपयोग करें और हमारा एचआर डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो। यानी इसमें पर्सनल मैनेजमेंट में सिर्फ जो संगठन का उद्देश्य होता है उसमें फोकस किया जाता है और किस तरह से अपने ख्याति को बचाते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए, ये किया जाता है। जबकि एचआरएम मैनेजमेंट में ऐसा नहीं किया जाता है। चौथा डिफरेंस है विस्तार। पर्सनल मैनेजमेंट का विस्तार ज़्यादा नहीं है, यानी इसका स्कोप ज़्यादा नहीं है, इसे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में उपयोग किया जाता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रयोग पूरे विश्व स्तर में किया जाता है। पांचवा पॉइंट है ग्रुप कार्य का आधार। पर्सनल मैनेजमेंट में ग्रुप बनाकर कार्य नहीं किए जाते हैं, इसमें सिर्फ संस्था हेड ऑर्डर देकर वर्कर्स को कार्य कराता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ग्रुप बनाकर संस्था के कार्यों को संपन्न करते हैं। छठा पॉइंट है तकनीकी के आधार पर। पर्सनल मैनेजमेंट में परंपरागत तरीके से लोगों को ऑर्डर देकर कार्य कराया जाता था, जबकि एचआरएम में आधुनिक तरीके से कार्य किया जाता है। एक स्ट्रेटेजी बनाया जाता है और कर्मचारियों को समझाया जाता है, समय समय पे मोटिवेट किया जाता है, और उसके हालचाल पूछे जाते हैं और किस कार्य को करने में कर्मचारियों को समस्या आ रही है उस कार्य पे निर्णय लिया जाता था और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा संस्था के डेवलप के बारे में उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि उन्हें हमेशा इस बात पे हिट किया जाता है कि उनका संस्था को किस तरह से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ऊंचाइयों तक ले जाए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिफरेंस और कॉन्सेप्ट को समझे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।